हेलो स्टूडेंट, पहले मैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। और राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस। राउंड टेबल है वो 6 इक्वल डिज़ाइन कवर कर रही है। रेडी, वो 6 इक्वल डिज़ाइन कर रही है। सो इन द फिगर आप देख सकते हो फिगर में, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द कवर यानी ये पूरा गोल सर्कल का कवर है, उसकी रेडियस दी गई है 28 सेंटीमीटर। Find the cost of making the designs at the rate of per 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये डिज़ाइन जो है, ये गोल कवर है, उस पर ये डिज़ाइन ड्रॉ कर दी हुई है। तो वो डिज़ाइन ड्रॉ करने का पर सेंटीमीटर डिज़ाइन ड्रॉ करने का 0.35 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा डिज़ाइन करने का कितना भाव होगा, कितने रुपीज़ लगेंगे, वो हमें पूछा गया है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट? तो पहले तो हमें इसका एरिया, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी वो पता करना पड़ेगा। पर उसके पहले हमें पूरे एरिया में से इतना पोर्शन जो है वो उतना पोर्शन निकाल देना पड़ेगा। इस पूरे सर्कल में से मुझे इतना पोर्शन है ना निकाल देना पड़ेगा, तभी मुझे इतनी लेंथ मिलेगी। आ रही बात समझ में? मैं क्या कर रहा हूँ, तो पूरा एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 और रेडियस दी गई थी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 एज इट इज़। 28 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 4 जा 28। आ रही बात समझ में? यानी कि 22 मल्टीप्लाई 4 यानी 88 मल्टीप्लाई 28, 88 मल्टीप्लाई 28 करोगे यानी आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। अब क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से ये इतना एरिया है, वो जितना एरिया में निकाल दूँ, एरिया पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से इतना एरिया में निकाल दूँ जो खाली एरिया, तो बाकी की डिज़ाइन कर जो बाकी है, जो डिज़ाइन है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो किस तरीके से होगा देख सकते हो आप लोग। एक 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 साइड थी। रेडी, और रेडियस यहाँ से दी गई हुई थी, यहाँ से इसको रेडियस बोलेंगे, यहाँ से इसको भी रेडियस, इसको भी रेडियस, इसको भी रेडियस, इसको भी रेडियस और इसको। तो यानी कि 6 सेक्टर हो गया। देखो यहाँ पर है एक सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर, चौथा, ये 5वां और ये छठा सेक्टर। 6 सेक्टर हो गए। तो इसे बोलेंगे P सेंटर, इसको बोलेंगे ABCDEF, हो गई ना EF। इस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ सभी की वैल्यू, इस साइड की वैल्यू सभी, यहाँ पर इस साइड की वैल्यू, सभी की साइड की वैल्यू कितनी होगी, 6 सेम होगी। रेडी, पर यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो हम वहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लिख सकते, सेक्टर वाली फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? तो कि सेक्टर होता है वो तो सर्कल में से कंप्लीट होता है ना, पर यहाँ पर थोड़ा सेक्टर कंप्लीट में हुआ था, ये तो इस तरीके से हुआ था। एरिया ऑफ सर्कल में से इतना पोर्शन निकालना है, तो ये इसको मैंने यहाँ से सेंटर लिया, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहा है। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहा है तो इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए हमें तो सभी साइड की वैल्यू यहाँ पर सेम है, तो तीनों साइड की वैल्यू कहाँ पर है, सेम है। तो यानी कि इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ हेक्सागोनल है, यानी कि 6 साइड है। तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल ABCDEF। तो एरिया ऑफ हेक्सागोनल में कितनी साइड होती है, 6। एरिया ऑफ हेक्सागोनल में कितनी साइड होती है, 6 साइड। और हर एक साइड यानी कि कितने कैसे ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बोलो मल्टीप्लाई क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 A² के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। रेडी, 6 √3 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई थी, हमें लेनी 1.7।
तो यहाँ लगे 1.7 डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर यानी एरिया का स्क्वायर। एरिया कितना था सभी का सेम। एरिया यानी कि ये पोर्शन तो यानी कि यहाँ पर एरिया के लिए रेडियस थी ना, यहाँ 28, ये मैंने आपको बताया था एरिया यानी कि रेडियस 28 होल स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 1.7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 रेडी। तो 4 7 जा 28, 1.7 है इसको निकालना है तो 17 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28। अभी भी इसको करना है 2 5 जा 10 है ना, 2 5 जा 10 बनता है ना, तो 2 14 जा बनेगा ऐसे। तो 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 5 रेडी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर एरिया ऑफ हेक्सागोनल क्या मिलेगा, तो रेडी स्टूडेंट, इसका एरिया करो एरिया ऑफ हेक्सागोनल, इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको टोटल आंसर मिलेगा 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आंसर मिलेगा एरिया ऑफ हेक्सागोनल। रेडी, ये मिल गया एरिया ऑफ हेक्सागोनल। आपको स्टूडेंट क्या ढूंढना था, हमें ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका पहले तो लेंथ ढूंढ लेनी थी, क्योंकि हमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेट दिया गया ऊपर, ये कितना है लेंथ है वही नहीं मालूम है, तो हमें एरिया ऑफ ये डिजाइनेबल जो भी पोर्शन है तो वो ढूंढना था। तो एरिया ऑफ डिजाइनेबल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागोनल। एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू थी 2464 और एरिया ऑफ हेक्सागोनल वो कितना मिला हमें यहाँ पर 1999.2 इस तरीके से मिला। रेडी, तो इसका आंसर आएगा 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला, डिजाइनेबल एरिया इतना मिला हमें। रेडी, डिजाइनेबल एरिया कितना था, इतना मिल गया। अब हमें कहा गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है 0.35 रुपीज़। 1 सेंटीमीटर का चार्ज है 0.30, कहा गया है ना रेट ऑफ द 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर का चार्ज इतना है, तो हमें कितना डिज़ाइन करना है एरिया 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना रुपीज़ होगा, हाउ मेनी रुपीज़ ऑफ कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0.35 मल्टीप्लाई 464.8। रेडी, आ रही बात समझ में? अगर इसको सिंप्लीफाई करना है अभी भी तो यहाँ पर 0.35 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, और यहाँ पर एक डिजिट पर पॉइंट है, यहाँ पर अगर आपको पॉइंट निकाल देना तो कितने डिजिट पर पॉइंट है 2 डिजिट पर, यहाँ निकाल दो, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पर एक डिजिट पर यानी कि यहाँ पर 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई इससे करो, यानी कि आपको जो भी है वो आंसर मिलेगा 162.68। तो इट इज़ योर आंसर, इट इज़ योर आंसर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? इतनी रुपीज़ टोटल कॉस्ट, यहाँ पर टोटल कॉस्ट हुआ इतना। रेडी, आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ, पहले क्या डिजाइनेबल एरिया जो भी है उसका मुझे पर 0.35 सेंटीमीटर के कितना इसका डिज़ाइन का खर्च होगा वो ढूंढना है। तो पहला मैंने एरिया ऑफ सर्कल ढूंढ लिया, एरिया ऑफ सर्कल में से इतना पोर्शन मैंने निकाल लिया। रेडी, तो भी मुझे एरिया ऑफ डिजाइनेबल का मिलेगा और उस डिज़ाइन का पर सेंटीमीटर के 0.35 रुपीज़ था। रेडी, तो इस तरीके से मैंने सर फाइंड कर लिया। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो मुझे बोल देना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.12.2 भी ख़त्म होती है। आपको जो भी एग्जाम्पल में जो न्यूमेरिकल दिए गए इलस्ट्रेशन में जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर
इलस्ट्रेशन दिए गए वो आपको अपनी तरीके से भी ट्राई करना है। फिर भी अगर किसी को इसमें किसी को कुछ दिक्कत हो, डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कोई टॉपिक हो तो आप मुझे बता सकते हो। रेडी। अब हमारी 12.3 एक्सरसाइज एक ही बाकी है, यानी कि ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर भी इसमें किसी को डाउट रहे तो बोल देना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।